भगवान के 6 गुण तुमने जीवन में अनुभव किया है ना कि तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती हैं, परंतु मन की इच्छाएं किसी भी छोटी या सीमित वस्तु से पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए कहीं संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि इंद्रियों की भोग की क्षमता सीमित है और हमारी खुशी पाने की आकांक्षा असीम है। इसलिए कोई भी इंद्रियां मन को पर्याप्त संतुष्टि नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारा मन इंद्रियों से बहुत बड़ा है और इसलिए मन की मांग भी संसार से मिलने वाले सुख से बहुत बड़ी है। तुम्हारी चेतना की संतुष्टि की सामर्थ्य असीम है और संसार जो कुछ दे पाता है बहुत सीमित और तुच्छ है। भगवान शब्द के 6 गुण बताए हैं। हमारी चेतना रूपी पुष्प की 6 पंखुड़ियों की मिलावट इन्हीं 6 गुणों से हुई है। इन्हीं 6 गुणों से हुई है। इनमें से सर्वप्रथम है उपस्थिति। भगवत्ता की उपस्थिति की प्यास और यही प्यास प्रार्थना बन जाती है। यह प्रार्थना किसी देवी देवता के प्रति हो सकती है और नहीं भी, परंतु तुम्हारा प्रार्थना में होना ही पर्याप्त है। पहला चरण है उसकी उपस्थिति को अनुभव करना और दूसरे चरण में तुम्हारा उस उपस्थिति के साथ एक रूप हो जाना। तुम ही वह उपस्थिति बन जाओ। उसकी उपस्थिति और तुम में कोई भेद न रह जाए और ये वही उपस्थिति ही भगवान है। तुम भजन गाते हो ओम भगवान आदि, अर्थात भगवान एक उपस्थिति। दूसरा गुण है सार्वभौमिक कीर्ति। कीर्ति का अर्थ विभिन्न स्थानों विचारों के लोगों में सर्वमान्यता। अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न लोगों के प्रसिद्धि के मापदंड भिन्न भिन्न होते हैं। कहीं पर किसी गायक को बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है, जैसे कि माइकल जैक्सन की आजकल अमेरिका यूरोप के देशों में बहुत प्रसिद्धि है। माइकल जैक्सन की यूरोप और अमेरिका में बहुत प्रसिद्धि है उसके पॉप संगीत की, किंतु चीन और भारत के शहरों में
उसके संगीत को लोग संगीत नहीं बल्कि उसे शोरगुल कहते हैं। परंतु संसार के तुम किसी भी कोने में चले जाओ, इन सब स्थानों में ईसाई घरों या जीसस के उपदेशों को मान्यता प्राप्त है। उन स्थानों पर जीसस की कृति प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। अतः सच्ची कीर्ति तो जीसस की हुई ना कि जैक्सन की। समय के साथ लोग बदल जाते हैं, लोगों की पसंद बदल जाती है। किसी एक विशेष प्रकार के संगीत की 100 वर्ष पहले बहुत पसंद किया जाता था और अब उसको अधिक लोग पसंद नहीं करते। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि उपनिषद की शिक्षा या भगवान कृष्ण के उपदेश जो 5000 वर्ष पुराने हैं, आज भी जीवित है और ताजे हैं। वास्तविक प्रसिद्धि या कीर्ति तो यही है जो समय, स्थान, उम्र, जाति और मतों की सीमाओं से पार हो। वही सच्ची कीर्ति है। वही भगवान है जो लोगों के मन के यश की गाथा है, जो लोगों के मन में अपना स्थान बना लेती है। ये सारा अस्तित्व उस दिव्यता भव्यता के यश की गाथा है जो सदा से है, समय और स्थान से परे है, जो कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ऐसी कीर्ति को भगवान का दूसरा गुण कहा गया है।